Hello students, this is Chandan Gautam and in this lecture we will discuss about one of the power plant by which we produce electrical energy. ठीक है बेटा, आज हम क्या बात करेंगे? एक पावर प्लांट की बात करेंगे। कौन सा पावर प्लांट है हमारे पास? हाइड्रो पावर प्लांट। उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि हाइड्रो पावर प्लांट से हम एनर्जी किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, हाइड्रो पावर प्लांट के लिए सबसे पहले हम बात करें, हाइड्रो पावर प्लांट इज अ मेथड इन विच वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। किसकी बात करते हैं बेटा हम? याद है, काइनेटिक एनर्जी ई के से डिनोट करते थे एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। किसकी बात करते हैं बेटा हम? वाटर की बात करेंगे कि हम काइनेटिक एनर्जी भी लेंगे और पोटेंशियल एनर्जी भी लेंगे। किसकी? वाटर की लेंगे। ठीक है बेटा, अब वो किस तरीके से लेंगे वो अभी हम देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब देखो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर आप लोगों के पास में गिवन है हाइड्रो पावर प्लांट का। देखो यहाँ पे जो टर्म है ना हाइड्रो का मतलब ही होता है वाटर। क्या होता है? वाटर। हाइड्रो का मतलब ही क्या होता है बेटा? वाटर। तो अब देखो यहाँ पे वाटर के थ्रू हम क्या करेंगे? एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहला काम देखो इसमें क्या होगा, हमें अगर हाइड्रो पावर प्लांट देखना है तो वाटर चाहिए, और वाटर चाहिए तो काफ़ी सारा चाहिए, तो इसके लिए एक बहुत बड़ा स्टोरेज चाहिए हमें। तो हमने क्या किया? एक डैम बना लिया। हमने क्या किया बेटा? एक डैम बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया? एक डैम, जिसमें हमने क्या किया? एक हाई अमाउंट ऑफ या मैं बोलूँ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर उसमें क्या कर दिया बेटा? कलेक्ट कर दिया। बात समझ आई? तो डैम बनाना है सबसे पहले। ठीक है, अब फिर उस डैम के थ्रू वाटर को आउटलेट में ही भेजना, मतलब वाटर आउटलेट मतलब वाटर को इस डैम से आगे की तरफ भी भेजना है। तो हमने क्या किया? यहाँ पे कुछ पाइपलाइंस कनेक्ट कर दी जिसके थ्रू वाटर क्या होगा? आगे की तरफ फ्लो होते हुए आएगा। तो देखो यहाँ पे जब वाटर इकट्ठा हुआ था, कलेक्ट हुआ था, तो कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस हुई? जब भी हम वाटर को पोजीशन की वजह से कौन सी एनर्जी होती है बेटा? ईपी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी? क्योंकि जितना ज़्यादा हाइट पे होगा फ्लो क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। किसी टंकी में पानी ज़्यादा हाइट तक फिल किया हुआ होता है तो जब वो पानी पाइप के थ्रू आता है तो ज़्यादा स्पीड से निकलता है, ज़्यादा प्रेशर के साथ में। तो यहाँ पे क्या होगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी काम में आएगी। अब वाटर फ्लो होना स्टार्ट होगा इन पाइप्स के थ्रू। क्या होगा बेटा? वाटर फ्लो होना स्टार्ट होगा इन पाइप्स के थ्रू। तो देखो यहाँ पे जैसे वो फ्लो आएगा तो उसका प्रेशर लगेगा नहीं लगेगा? तो इसके अंदर प्रेशर, हाई प्रेशर के साथ में वाटर क्या होगा? फ्लो होना स्टार्ट होगा। ठीक है, देखो अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो पाइप होंगे, कोई भी अगर एक बलून होता है तो बलून में कैपेसिटी के बाद में हम हवा फिल नहीं कर सकते, तो ऑब्वियस सी बात है पाइपलाइंस होंगे तो एक लिमिट के बाद में ये भी प्रेशर को क्या नहीं कर पाएगा? टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही ज़्यादा प्रेशर के साथ वाटर आएगा तो जो एक्सेस वाटर जो होगा हाई प्रेशर लगाएगा उसके लिए यहाँ पे एक इनलेट बना हुआ होता है जिसके अंदर वो चला जाता है। यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा बेटा? फिल हो जाएगा। और ये जो टैंक बना रखा है इसको हमने क्या बोला है? सर्ज टैंक। सर्ज टैंक का मतलब होता है वाटर के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम जो एक अरेंजमेंट करते हैं वो क्या होता है हमारे पास? सर्ज टैंक। अब वाटर का प्रेशर मेंटेन रहा है यहाँ पे, तो उस एक लिमिटेड प्रेशर के साथ यहाँ पे आएगा, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर के साथ आएगा तो यहाँ पे क्या लगा? टरबाइन की ब्लेड्स भी क्या होंगी? उसके ऊपर पानी जैसे आके टकराएगा तो ऑब्वियस सी बात है ब्लेड्स भी क्या हो सकती है? डैमेज हो सकती है ना, तो उसको भी डैमेज नहीं होने देना। जैसे ही वाटर यहाँ आएगा हाई प्रेशर के साथ में टरबाइन की ब्लेड्स के ऊपर आएगा, और टरबाइन की ब्लेड्स क्या करेंगी बेटा? रोटेट होना स्टार्ट होंगी। क्या होंगी? रोटेट होना स्टार्ट होंगी। एवेंजर्स देखी थी? एवेंजर्स जो फर्स्ट वाली एवेंजर थी, एज ऑफ अल्ट्रॉन, उसके अंदर क्या होता है? आयरन मैन उस एरोप्लेन के जो फैन होता है उसको रोटेट करवाता है ना इस तरीके से अंदर घुस के, तो उसी तरीके से क्या होता है? टरबाइन भी रोटेट करता है। ठीक है, तो टरबाइन रोटेट करेगा। अब टरबाइन जैसे ही रोटेट करना स्टार्ट करेगा उसकी शाफ्ट से कौन कनेक्टेड है बेटा? एक जनरेटर कनेक्टेड है। क्या कनेक्टेड है बेटा? वहाँ पे एक जनरेटर कनेक्टेड है। अब वो जनरेटर क्या करेगा? जैसे ही मैकेनिकल वर्क होना स्टार्ट होगा तो वो जो जनरेटर होगा वो क्या करेगा बेटा? उसको यहाँ से मैकेनिकल वर्क होना स्टार्ट होगा, और जैसे ही यहाँ से एक मैकेनिकल वर्क होना स्टार्ट होगा तो क्या होगा? यहाँ पे वो आउटपुट देगा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी, और विच इज नेम ऑफ दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात समझ आई? अब देखो
सारा का सारा पानी जब यहाँ पे आएगा तो वाटर के लिए जाने के लिए भी कुछ रास्ता होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर इकट्ठा होता जाएगा वरना कलेक्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वाटर के आउटलेट के लिए एक जगह बना देते हैं, और ये जो जो अब हमारे लिए वाटर क्या है, वेस्टेज है, तो इस वाटर को या तो हम रिवर के अंदर क्या कर देते हैं, फ्री कर देते हैं, या फिर उसी वाटर को हम क्या कर, देखो यहाँ पे क्या होता है, ब्लेड्स वगैरह होती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, कोरोजन होता है उसका, तो मतलब ये क्या होता है, इम्प्योर वाटर होता है। तो रिवर के अंदर हम उसको भेजें तो वो ठीक नहीं होता, तो उसी को हम वाटर को क्या कर देते हैं बेटा, हम उसको एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर, जो भी वहाँ पे आसपास में जितने भी फील्ड्स वगैरह होंगे, खेत वगैरह होंगे, उनके अंदर हम क्या कर देते हैं, उस वाटर को स्प्रेड कर देते हैं कि वो खेती के लिए भी काम में आ जाएगा, एग्रीकल्चर वर्क के लिए भी काम में आ जाएगा, और हमारा वाटर यहाँ पे यूज़ भी हो रहा है। बात समझ आई? तो देखो इसका प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्या होगा, हाइड्रो पावर प्लांट इज द पावर प्लांट इन विच वी यूज काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इसके जब मैं बात करूँ कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या क्या बताना है, डैम बताना है। सबसे पहला हो गया डैम, इधर से चलते चलो, डैम क्या करता है, वाटर के स्टोरेज का काम करता है, जिससे वाटर की पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। सर्च टैंक क्या करेगा, सॉरी सर्च टैंक से भी पहले ये जो पाइपलाइन होती है इसका नाम होता है, नाम बताना भूल गया मैं, इसका नाम होता है पेनस्ट्रोक। क्या बोलते हैं बेटा इसको, पेनस्ट्रोक। पेनस्ट्रोक का काम क्या होता है, वाटर के हाई एनर्जी के साथ क्या कराना, टरबाइन तक पहुंचाना। ठीक है, हाई प्रेशर के साथ में। सर्च टैंक का काम क्या होता है, वाटर के इस पाइपलाइन के पेनस्ट्रोक के अंदर वाटर के प्रेशर को मेंटेन करने का काम। ठीक है बेटा, ये क्या करेगा, वाटर के प्रेशर को मेंटेन करेगा, सो दैट हमारी ये पाइपलाइंस जो हैं डैमेज ना हो। बात समझ आई बेटा? ठीक है, अब डैमेज नहीं हो। अब इसके बाद में आगे चलेंगे हम किसके ऊपर, टरबाइन। टरबाइन क्या होगा, एक मेटेलिक ब्लेड्स होंगी, फैन की तरह होगा, जो क्या करेगा, रोटेट करेगा विद द हाई प्रेशर वाटर दैट कमिंग फ्रॉम द पेनस्टॉक। अब इसके थ्रू हाई प्रेशर के साथ जब वाटर आएगा तो ये क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट होगा, और यही फिर आगे फर्दर कनेक्टेड होता है किससे बेटा, जनरेटर से। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जनरेटर होगा। अब ये जो जनरेटर होगा जैसे ही रोटेट करना स्टार्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो जो वेस्टेज ऑफ वाटर होगा उसको हम या तो रिवर के थ्रू या फिर एग्रीकल्चर फील्ड के थ्रू हम उसको क्या करेंगे, रीयूज़ कर लेंगे, क्योंकि एक बार वो यूज़ आ चुका है हमारे पास में। एक बार जब वो यूज़ आ गया तो उसके यहाँ पे क्या करेंगे, हम उसको रीयूज़ करेंगे। ठीक है बेटा, सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है किसका, थर्मल पावर प्लांट का। थर्मल पावर प्लांट में क्या होगा बेटा, यहाँ पे जहाँ पे हमने क्या बनाया है, ये जो डैम बनाया है ना, इस डैम की जगह हम क्या बना देते हैं वहाँ पे, देखो इधर देखना, अब मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा आप लोगों के सामने थर्मल पावर प्लांट के लिए। ठीक है, तो थर्मल का किस तरीके से होगा देखेंगे। देखो थर्मल पावर प्लांट के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे एक कोल्ड स्टोरेज टैंक। क्या बनाएंगे बेटा, यहाँ पे हम फिल कर देंगे उसके अंदर एक, इस तरीके से इसमें हमने क्या फिल कर दिया, कोल फिल कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम कोल स्टोरेज टैंक बोल देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, अब यहाँ पे हेडिंग लिख देते हैं हम लोग, थर्मल पावर प्लांट। ठीक है बेटा, कोल्ड स्टोरेज टैंक। इससे यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो कोल फिल करते हैं ना उसमें क्रश करके भरते हैं। क्या करते हैं, क्रश करके, मतलब उसको पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इसमें डालते हैं और उसको हीटअप करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसी से कनेक्टेड होता है कौन बेटा, हमारा एक टर्म आती है यहाँ पे, क्या, बॉयलर। क्या होता है यहाँ पे, बॉयलर। ठीक है, बॉयलर के अंदर हम क्या फिल करेंगे, यहाँ से देखना, यहाँ पे नीचे की तरफ हमारे पास होता है एक वाटर टैंक। क्या होता है बेटा, वाटर टैंक। ये हो गया वाटर टैंक। इससे हम इसके अंदर क्या फिल करते हैं बेटा, वाटर फिल करेंगे, और वाटर क्या होगा, बॉईल होगा, और यहाँ से किस में कन्वर्ट होगा बेटा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। अब जैसे ही वो स्टीम में कन्वर्ट होगा तो यहाँ से स्टीम जाएगी, और स्टीम कहाँ तक जाएगी, स्टीम यहाँ से आगे हमारे पास जाएगी
स्टीम से क्या रोटेट करवाएंगे हम? टरबाइन रोटेट करवाएंगे। क्या रोटेट करवाएंगे बेटा? टरबाइन। और टरबाइन को रोटेट करवाने के बाद ये जाएगा आगे किससे? जनरेटर से कनेक्ट होगा और जनरेटर के बाद में इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी बेटा? हमें आउटपुट पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मोटा मोटा एक रफली आइडिया था हमारे पास में। क्या था? एक बेटा रफ आइडिया था। अब इसके बाद में देखो, जैसे ही हीट जो होगी टरबाइन को रोटेट करवाएगी, जो रिमेनिंग हीट होगी उसको हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे रिमेनिंग जो रेस्ट ऑफ हीट बचती है, जो सॉरी स्टीम बचती है, उसको हम यहाँ पे एक यूज़ करते हैं, क्या? कंडेंसर यूज़ करते हैं। ठीक है, कंडेंसर क्या करेगा? जो कम स्टीम है, कम हीट वाली स्टीम है, जो इसको रोटेट करवाने में कैपेबल नहीं है, उसको ये वापस से पहुंचा देगा किसके अंदर? वाटर टैंक के अंदर, ताकि फिर से वाटर इधर की तरफ आ जाए और फिर से ये प्रोसेस चलता रहे। ठीक है, ये जो हमने क्रश किया था ना इसको, कोल को, इस क्रशिंग कोल को हम बोलते हैं क्या? पल्वेराइज कोल। क्या बोलते हैं बेटा? देखो बुक में नहीं मिलेगा, फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पल्वेराइज कोल। पल्वेराइज कोल का मतलब होता है पाउडर्ड फॉर्म में जो कोल होगा। और पाउडर में क्यों करते हैं? सो दैट उसका सरफेस एरिया हम क्या कर सके? इंक्रीज कर सके। पाउडर फॉर्म में वो ज़्यादा देर तक जलता है एज कंपेरेटिवली सॉलिड जो हमारे पास स्टोन के टाइप में होता है ना, पत्थर के जैसा होता है। ठीक है, ये मोटा मोटा रफली आइडिया था। अब यहाँ पे क्या होता है, इसको इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यहीं पे हम क्या करते हैं? एक फ़ैन लगा देते हैं। क्या करते हैं बेटा? एक फ़ैन लगाते हैं, जिससे क्या हो? टेम्परेचर भी मेंटेन रहे। वरना तो ये क्या होंगे? हीटअप होंगे, फिर ठंडे होंगे, हीटअप होंगे, ये खराब हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा? क्या है अपने पास? कोल वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लगी होती है क्या बेटा? चिमनी लगी होती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकें? जो स्मोक बने उसे ऊपर की तरफ रिलीज कर दें। तो यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास क्या बनी होती है बेटा? चिमनी बनी होती है, जो क्या करती है? उस हीट को बाहर की तरफ हाइट पे बनी हुई होती है। ठीक है, तो उसको स्मोक को क्या कर दे? ऊपर की तरफ रिलीज कर दे। इसी वजह से तो क्या हो रहा है? पोल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। यही रीज़न है बेटा जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? कन्वेंशनल मेथड्स की जगह नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हम क्या कर रहे हैं? यूज़ करने की टेक्निक्स ढूंढ रहे हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी, जैसे कि विंड एनर्जी। ठीक है, तो धीरे धीरे हम उनके ऊपर स्विच भी करेंगे, लेकिन अभी भी आज भी इस टाइम में भी क्या होता है बेटा? कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा। तब तक के लिए थैंक यू।